युवा ने मंच को सम्मान नहीं दिया। मुझे लगता है पूरे मंच में मैं ही सबसे युवा बैठा हुआ हूँ। ऐसे मंच को सम्मान नहीं दे रहा है तो कोई वो सीख नहीं रहा है, ऐसे समझ लीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है। साथियों, जो विषय है और जिस पर हम आज एकत्रित हुए हैं, इनके बारे में कहना हम जैसे व्यक्ति के लिए क्या मतलब है। आज के दौर में अभी डॉक्टर साहब सतीश जी बता रहे थे, साक्षरता, लिटरेसी। सबसे पहली बात तो यही है, प्रश्न यही उठता है, हु इज लिटरेट इन इंडिया। सबसे पहला प्रश्न यही है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब मैं पूछता हूं इस प्रश्नों को, सम्मानीय लोग बैठे हुए, तो मेरे ख्याल से 95% लोग फेल होते हैं इस काम में कि भारत में लिटरेट है कौन, हु इज द लिटरेट, साक्षर कौन है। तो पता है साक्षर कौन है भारत के अंदर? साक्षर वो व्यक्ति है जो केवल अपना नाम रामलाल लिखना सीख जाए, भले राम का रा कहीं जा रहा हो, मां का मां कहीं जा रहा हो, ला का ला कहीं जा रहा हो, वो व्यक्ति भारत में क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। तब भी आज साक्षरता जो है वो जाकर के 87% हुई है पुरुषों की और 75% हुई है महिलाओं की, और 12% का अभी भी गैप है महिलाओं में। सोचिए, आजादी के 78 साल बाद 1 जनवरी सन 1848 में जब सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला, उससे लेकर के आज तक 150 साल से ज्यादा हो गए। 150 साल ज्यादा होने के बाद भी महिलाओं की ये स्थिति है कि 75% महिलाएं अभी साक्षर हैं। अगर ये रिजल्ट निकाला जाए कि हाई स्कूल कितनी है, तो मुश्किल से मैं गारंटी बता रहा हूं 40% से ज्यादा रेशियो नहीं होगा। इंटर कितनी है तो 45% होगा, ग्रेजुएट की संख्या 50% भी नहीं पहुंचेगी। ये स्थिति भारत में तब है जबकि भारत का संविधान लागू हो चुका है। और अगर बात करें, जैसा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुप्ता जी अभी अपना अनुभव शेयर करके गए, और अभी मैं बैठे हुए गुरुजी उनसे कह रहा था कि हमारी तो चलो जल्दी उदय हो गया, 67 साल बेकार कर दिए, हम तो लगभग 10-15 साल मुझे हो गए, लगभग 15 सालों से इस क्षेत्र में मैं निकल चुका हूं, हमारी तो अभी लंबी उम्र पड़ी है इस पर काम करने के लिए। साथियों, वर्तमान परिस्थिति मैं ज्यादा सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां जो इतने भी बैठे हुए ना वो सब चुनिंदा लोग बैठे हुए हैं। इनको क्या बताना, मुझे क्या बताना सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, सब पढ़े हुए उनके बारे में जानते। आज भी वर्तमान स्थिति ये है, एज ए शिक्षक मैं ये देखता हूं, आज भी घर से लड़की निकल रही होती है ना, तो पता है क्या होता है, आसपास की मोहल्ले की लड़कियां, महिलाएं ये कहती हैं देखो जा रही कलेक्टर नहीं बनेगी। आज भी स्थिति है कि ये देखो जा रही कलेक्टर नहीं बनेगी। सोचिए, उस जमाने में सावित्रीबाई फुले घर से निकली थी, जिस समय पर निकली थी उस समय ये कहा था ये पाप का काम करने जा रही हैं। यानी शिक्षा क्या थी? पाप थी। किसके लिए? महिलाओं के लिए। आज वर्तमान स्थिति में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। आप जाइए, शहरों की स्थितियां ठीक ठाक हो चुकी है थोड़ी सी। भाई फातिमा शेख, अगर धन्य है उस्मान शेख और फातिमा शेख, अगर वो नहीं रहे होते तो मेरे ख्याल से उस समय पर वो स्कूल भी नहीं खोल पाती। क्यों नहीं खोल पाती? क्योंकि हमारे, जैसे हम सूत्र कहते हैं, उनके पास संसाधन थे नहीं। जिनके पास थे वो ये मानते थे महिलाओं का पढ़ना क्या है? पाप है। तो वो तो स्कूल को लिए जगह देने वाले थे नहीं, वो क्यों देते? उनका तो मतलब ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि वो तो उन्होंने पोस्टर लगाए थे ना बाकायदा, पुणे में, ठाणे में, जहां पर ये शुरू हुई थी, वहां पर क्या लगाए गए थे? पोस्टर लगाए गए थे। तो धन्य है उस्मान शेख और फातिमा शेख जिन्होंने अपना घर दिया विद्यालय बनाने के लिए। तो वर्तमान स्थिति में भी मैं तो ये मानता हूं महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुई है। इसके लिए बस करना क्या है, उपाय पर बात चर्चा होनी चाहिए। भाई कोशिश यही करें, भले ही जैसे हम 10-20 लोग बैठे हुए हैं, यहां से मनोबल डाउन नहीं करना है, हमें मनोबल नहीं डाउन करना है। क्या अरे भाई 10-20 लोग बैठे हुए, 10-20 लोग क्या अलग जगा देंगे? अरे जगाएंगे। जब एक जगह आग लगी हुई थी तो एक चिड़िया जो है
बाकी तो सब जानवर देख रहे थे। एक चिड़िया जाती और एक दो बूंद ला करके उसमें क्या करती थी, डालती रहती थी। सब लोगों ने पूछा, अरे चिड़िया पागल हो गई है क्या, तू क्या कर लेगी ये पानी से? बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं कर लूंगी, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम ये लिखा जाएगा, मैं आग बुझाने वालों में से थी और आप लोग थे तमाशा देखने वालों। तो हम लोगों का इतिहास में नाम लिखा जाएगा। जैसा कि मैं कई बार कहता हूं कि जिस दिन ये चर्चा होगी कि जिस दिन आरक्षण लुट रहा था, जिस दिन संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा था, आए दिन अभी देखिए लेखपाल की भर्ती में क्या हुआ था। आज ही एक वैकेंसी आई है, उसमें वैकेंसी में क्या हो रहा है, हर वैकेंसी में SC ST OBC के आरक्षण के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। तो हम जैसे लोग बोल रहे हैं, आप जैसे लोग बोल रहे हैं, तो कम से कम उस जगह पर आपका नाम लिखा जाएगा कि आप लोग जितना विरोध कर सकते थे, हम लोग जितना विरोध कर सकते थे, हमने विरोध किया था, हम तमाशा देखने वालों में से नहीं थे। तो साथियों, बहुत ज्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि कार्यक्रम 3 बजे तक का था और भी वक्ता रह गए, मैं सभी को मौका देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। लेकिन बस एक संदेश कि अपने घरों से स्टार्टिंग करिए, अपने मोहल्ले से स्टार्टिंग करिए, अपने गांव से स्टार्टिंग करिए। अगर आपने यही कर लिया कि अपने मोहल्ले की लड़की कोई ना रह जाए पढ़ने से, अपने गाँव की लड़की कोई मोहल्ले पढ़ने से ना रह जाए, अगर यही प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर कर लिया तो कोई भी बहन बेटी हमारी अशिक्षित नहीं रहेगी और सावित्रीबाई फुले का सपना पूरा होगा। जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।